नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, यह वीडियो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी में जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनसे रिलेटेड यह वीडियो है। और जैसे कि डीबी क्या हो गया, मेडिकल क्या हो गया, जिला आवंटन, डिस्ट्रिक्ट अलाटमेंट, ये तमाम चीज़ें हैं, ज्वाइनिंग, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे और सब कुछ आपको क्लियर कर देंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपको कोई भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहेगा डीवी में। और मैं खुद 4-5 साल कराया हूँ डीवी, तो सब चीज़ें क्लियर कर दूँगा। बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है डीवी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, मैंने कांग्रेचुलेसन। आप लोग इस मुकाम पे आ गए हैं। कम से कम कोई ना कोई आपके पास रोज़गार हो गया है। अब ये बहुत खुशी की बात है। आज के समय में नौकरी पाना बहुत ही गर्व की बात है। कोई भी सी भी नौकरी हो, कम से कम आपको किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा, चाहे जैसी भी नौकरी हो। बेरोजगार से आप रोजगार हो चुके हैं। खुशी की बात तो होती है। यहाँ पे लोगों का नज़रिया भी बदल जाता है। अभी आप घर वालों का और आस पड़ोस वालों का भी पूरा नज़रिया बदल जाता है। आप देखेंगे, एक तो कोर्ट में नौकरी और दूसरा कोई भी नौकरी मिल जाती है तो नज़रिया देखने का बदल जाता है। अगर होम डिस्ट्रिक्ट मिल गई तब तो पूछिए मत। दिन भर में 4 बार हालचाल लेते रहेंगे लोग, कैसे हो, कैसे फ़ोन करते रहेंगे। ये सब तमाम चीज़ें रहती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी माँ बाप को होती है। सबसे ज़्यादा खुशी, खुद तो खुशी होती है, लेकिन जो खुशी माँ बाप को होती है वो अलग ही दिखती है। वो सब सिर्फ़ और सिर्फ फील किया जाता है। एक इमोशन होता है, वो बताया भी नहीं जा सकता। जो माँ बाप की आंखों में खुशी देखने को मिलती है और आंसू भी आ जाते हैं, ऐसी खुशी होती है। आप भले सो जाएं, लेकिन माँ बाप नहीं सो पाते हैं जिस दिन रिजल्ट आता है। खुशी होती है उनको कि मेरा लड़का नौकरी मिल गया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। तो ये सब खुशी इमोशन होता है। जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन पता चलता है और बताया भी नहीं जा सकता, ऐसी खुशी होती है। नींद नहीं आती। ये सब तो मैं खुद देखा हूँ। माँ बाप इंतज़ार करते रहते हैं, गर्व होता है उनको। अब आप देख रहे होंगे इतना गर्व होता है उनको। अब आप खुद सोच रहे होंगे कुछ और अच्छी तैयारी करें, उनका नाम रोशन करें, अपने माता पिता गांव का नाम रोशन करें, उनकी खुशी के लिए। ऐसा होता है, उनकी खुशी के लिए और आगे पोस्ट पे जाएं। और अभी आपको रुकना भी नहीं है, आगे तैयारी करते रहना है। आर.ओ. हो गया, पीएस एपीएस हो गया, पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, ये तमाम आपके पास ऑप्शन बचे हुए हैं। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है ग्रुप डी की नौकरी पा गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे, या स्टेनो पा गया, अब आपको करना नहीं है। अभी आपको और आगे जाना है और हम आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। जहाँ भी कुछ सहयोग होगा हम ज़रूर करेंगे और बिल्कुल रुकना नहीं, एकदम आगे बढ़ते हुए चला जाना है। अच्छी से अच्छी पोस्ट लेना है आप लोगों को। अब ग्रुप डी वाले परेशान ना हो, ग्रुप डी वाले ही जल्दी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि इधर स्टेनो ग्रुप जूनियर सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक पैसा रिस्पेक्ट भी रहता है। तो रिस्पेक्ट तो सभी में रहता है, लेकिन थोड़ा सा ये आलस कर जाते हैं। लेकिन ग्रुप डी वाले को लगता है कि हमको पोस्ट बदलना है, ग्रुप डी हटाना है, ये जल्दी सिलेक्शन इसका हो जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं, आगे और सब हम क्लियर करते रहेंगे। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं, अभी आप लोगों के लिए मैंने एक ग्रुप बना दिया है, सिलेक्टेड ग्रुप बनाया हूँ। जूनियर असिस्टेंट सिलेक्टेड ग्रुप, स्टेनो सिलेक्टेड ग्रुप और ग्रुप डी सिलेक्टेड ग्रुप। ये अभी तो काम आएगा ही। अभी तो आपके पास टाइम है, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है तब तक आप खूब एंजॉय कीजिए ग्रुप में। लेकिन गर्मियाँ बनाए रखिए ग्रुप की और बातचीत कीजिए। और अभी आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, उसी ग्रुप में मिलता रहेगा। कितने लोग जुड़े हैं, सब लोग कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं। जिला आवंटन कब हुआ, या डीवी की डेट या डीवी का लेटर सबके घर पे आएगा तो हम मैसेज करते रहेंगे। दूसरी चीज़, इन फ्यूचर में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी। ये इसका महत्व तो आपको बाद में पता चलेगा। जैसे आपकी पोस्टिंग अलीगढ़ है और आपका कुछ काम किसी और कोर्ट में पड़ गया, मान लीजिए जौनपुर कोर्ट में पड़ गया, कम से कम आपके पास एक ग्रुप है। आप तुरंत मैसेज करेंगे ग्रुप में कि जौनपुर कोर्ट में कौन है, तुरंत यहाँ से रिप्लाई आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके काम कहीं रुकने वाले नहीं हैं, ये हो जाता है। स्टेनो रहेंगे आपके साथ, तो सब तमाम चीज़ है, ये सब आपका काम हर जगह होता रहेगा। फिर दूसरी चीज़ है, हम लोग तो जुड़े ही हैं, हाई कोर्ट में हैं, एडमिन या ओनर हम लोग हैं ही, 2-3 लोग आर.ओ. जुड़े ही हैं। इन फ्यूचर आपको जिस डिस्ट्रिक्ट काम कर रहे हैं वहाँ से कुछ काम पड़ता है, हाई कोर्ट से कुछ न कुछ फाइल वगैरह काम पड़ता रहता है। अभी आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो नहीं पता है, तो हमें अच्छे से पता है। तो तमाम आप लोगों को हेल्प यहाँ से भी मिलती रहेगी, जहाँ पे आप वर्क करेंगे वर्क से रिलेटेड। बाकी आपके तमाम काम होते रहेंगे ग्रुप से।
ये सब चीज़ें बाकी आप बाद में अपना बना लीजिए, क्योंकि ये सब पहले मैं स्टार्टिंग जब मेरी जॉब लगी थी सब मैं देखा हूँ ना, इसलिए मैं बना दिया। नहीं तो इतने इकट्ठे हुए, मान लीजिए 300 के आसपास इकट्ठे हुए जूनियर असिस्टेंट ही। आप कहाँ खोज पाते हैं, यहाँ पे एक साथ सभी लोग आ गए हैं, ऐसे स्टेनो एक साथ आ गए हैं, तो तमाम कई लोग एक साथ हैं। बाद में अपना ग्रुप वगैरह और बनाना हो बनाइएगा, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आपको कलेक्ट कर दिया है, इसके बाद आप जो मर्जी हो चाहे कर सकते हैं। बाकी मैंने ग्रुप बना करके एक आइडिया आप लोगों को दे दिया है। दूसरा एक सोच रहे थे मीटअप के लिए, कई लोग मैसेज कर रहे थे सर मिलना चाहते हैं मिलना चाहते हैं। कई लोग जिस दिन से रिजल्ट आया उस दिन से व्हाट्सअप बहुत भर गया है, तो मैसेज के लिए मिलना क्या चाहते हैं। तो मैं सोच रहा था एक मीटअप आप लोगों के लिए करा देते हैं। जैसा आप लोग प्लान हो बताइएगा, ग्रुप में मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, जिसमें 1-2 जिला जज रहेंगे या एडीजे या जिला जज कर देंगे, और जॉइंट कमिश्नर रहेंगे, पीसीएस अधिकारी रहेंगे, आरओ आरओ एसओ रहेंगे, ये सब तमाम लोग रहेंगे। आप लोगों के गाइडेंस भी मिल जाएगा फ्यूचर की तैयारी के लिए, और आप इन सबसे रूबरू होंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। आपका भी रिजल्ट आया हुआ है तो खुशी की बात है। और मेन है कि मिठाई खिलाने के लिए कई बार आप लोगों से बोले थे, तो उसके लिए प्रबंध मैंने सोचा कर देता हूँ इसी मीटअप में। ये सब तमाम चीज़ें हैं, आप लोग जैसा कहेंगे ग्रुप में जुड़े रहेंगे तो सब चीज़ें चर्चा होती रहेंगी आगे। अब आ जाते हैं डीबी के लिए। मेन जो जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो डीबी के लिए। डीबी के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, और आपको यहाँ परेशान नहीं होना है डीबी के लिए। अब आप सेलेक्ट हो गए हैं, सेलेक्ट हो गए हैं, जिस प्रकार सेलेक्ट होने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, वैसे भी किसी जॉब से हटाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। इतना जल्दी यहाँ से कुछ होता नहीं है, तो आपको कोई हटाएगा नहीं। अगर डॉक्यूमेंट कम भी हैं तो सब टाइम भी दिया जाता है, इतना जल्दी नहीं, कैसा नहीं डॉक्यूमेंट कम है तो हटा दिए जाएंगे। हाँ, उसका ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसके लिए अभी मैसेज मत कीजिएगा। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टेनो का अलग है, ग्रुप डी का अलग है, जूनियर असिस्टेंट का अलग है। तो डीवी के लिए पहले तो हाई स्कूल की मार्कशीट, पहले सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग आता था, तो मैं दोनों लिख देता हूँ। अभी तो एक साथ ही आता है। इससे आपका डीओबी, नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब चेक हो जाएगा। ये सब इस हाई स्कूल के अकॉर्डिंग रहनी चाहिए। दूसरा क्या, इंटरमीडिएट। अब आप देख लीजिएगा ग्रुप डी में क्या चाहिए। ग्रुप से जो 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 डॉक्यूमेंट आप जिसके लिए एलिजिबल है उतना डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इंटरमीडिएट हो गया, ग्रेजुएशन, अगर आपकी पोस्ट के लिए है ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन, नहीं है तो कोई बात नहीं, इंटर तक है तो इंटरमीडिएट तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा चीज़ है कास्ट सर्टिफिकेट, और क्या है, स्टेनो सर्टिफिकेट तो चाहिए, अगर स्टेनो के लिए स्टेनो सर्टिफिकेट, कास्ट स्टेनो, CCC, इतना चीज़ चाहिए। बेसिक यही चीज़ है। इसके अलावा और कुछ, डोमिसाइल अगर नहीं बना है तो कोई बात नहीं, इसके जगह पे आजकल आधार कार्ड चल जा रहा है। जब आधार कार्ड नहीं था तब डोमिसाइल ले रहे थे, आधार कार्ड, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ है, इतना ही चाहिए और कुछ विशेष नहीं चाहिए। कास्ट में क्या क्या इशू आ सकता है, या तो ये पुराना हो सकता है, 2018 का है, 2017 का है, कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप न्यू बनवा लीजिए, कोई इशू नहीं आएगा। कभी कभी अभी 1.5-2 साल 3 साल तक का है तो चल जाएगा, ज़्यादा पुराना है तो अभी बनवा लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। CCC, ये भी कभी कभी हो, 2016 का हो, 2020 का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा। नेम वगैरह में थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो एफिडेविट से काम चल जाएगा, उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। स्टेनो सर्टिफिकेट के लिए आपको बाहर नहीं किया जाएगा, अगर नहीं अभी तक बना है किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से कहीं से बनवा लीजिए। इस सर्टिफिकेट वजह से किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। अब हाई स्कूल में सब चीज़ें एकदम सेम होनी चाहिए। बाकी इंटरमीडिएट इन सब में कुछ फादर नेम मदर नेम में कुछ मिस्टेक है आपके, मान लीजिए, इसके लिए आपको एफिडेविट बनवा लेना पड़ेगा। एफिडेविट से काम चल जाएगा। बहुत ज़्यादा घबरा मत जाइएगा कि हमको बाहर कर देंगे, मिली हुई नौकरी चली गई, ऐसा कुछ आप बिल्कुल मत सोचिएगा, आपको मिलेगा। बाकी हम तो हैं ही हैं, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल खड़े हैं, सपोर्ट करेंगे। कहीं किसी जगह डीवी में दिक्कत आती है तो। अब इसके बाद आपका होगा क्या क्या पहले बता देता हूँ। आपका 2 से 3 दिन में आपका जिला आवंटन हो जाएगा। दो से तीन दिन में जिला आवंटन हो जाएगा। लिस्ट ग्रुप में आ जाएगी, वैसे वेबसाइट पे तो आएगी हाई कोर्ट के, लेकिन लिंक
जो ग्रुप बनाया गया है सिलेक्टेड ग्रुप, उसमें भी आ जाएगा। वेबसाइट पे तो आएगा ही आएगा। वेबसाइट जिला आवंटन होने के बाद ये सब लिस्ट कहाँ भेजी जाती है? डिस्ट्रिक्ट में, जिला न्यायालय में। फिर वहाँ से आपको जो लेटर बन के आता है घर पे। अभी इसमें एक चीज़ मैं बताया नहीं हूँ, जो सर्टिफिकेट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो आगे मैं डिस्कस करूँगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो आगे मैं डिस्कस करूँगा। डिस्ट्रिक्ट से लेटर फिर जाएगा घर पे, बाय पोस्ट जाता है, लेटर जाएगा घर बाय पोस्ट, बाय मेल भी जाएगा, और जिला न्यायालय वाले खुद कॉल आपको करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कॉल भी जाएगा जब आपका डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। जब ये लेटर मिल जाएगा आपको, लेटर मिलने के 7 दिन के अंदर आपको अपना डीवी कराना होगा। 7 दिन के अंदर डीवी कराना होगा। डीवी कराने के बाद जैसे जिस दिन डीवी कराएंगे उसी दिन आपका मेडिकल भी करवा लेंगे। मेडिकल वहीं जहाँ पे डीवी होगा वहीं के सीएमओ से मेडिकल करवा देंगे। मेडिकल के लिए भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं होना है मेडिकल में। आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। 2-4 जांच रहती है, वो फार्मेलिटी टाइप की रहती है, हो जाता है। उसके लिए परेशान नहीं होना है कि मेडिकल में क्या क्या हो जाएगा, ये सिर्फ फार्मेलिटी होता है। ठीक, वहीं पे हो जाता है। डीवी के बाद आपको 15 दिन समय दिया जाता है। 15 दिन के अंदर आकर के अपना योगदान देना होता है, यानी ज्वाइनिंग करना होता है। तो ये क्या करते हैं लोग, दूसरे तीसरे दिन आकर के ज्वाइन कर लेते हैं। डीवी करा के आए, अपना सामान वगैरह लिए, पैक करके चले गए, 2 से 3 दिन में ज्वाइन कर लेते हैं। वैसे टाइम 15 दिन रहता है। अगर और एक्सटेंशन लेना होता है तो एप्लीकेशन वगैरह देना पड़ता है, वो आगे की चीज़ें हैं, वो सब बाद में आपको खुद ही सब आइडिया लग जाएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब तो सब क्रिस्टल क्लियर ही हो गया होगा, कुछ कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा। हाँ, लेटर आने में थोड़ा समय तो लगता ही है। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ, कम से कम हफ्ते 10 दिन तो लेटर आने में लगेगा ही। अब कोई अदर डिस्ट्रिक्ट में है, कहीं कोई डिस्ट्रिक्ट में है, और तो 10-15 दिन का समय लग जाता है। मतलब ये समझिए आपका मई फर्स्ट वीक में आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, इतना समझ लीजिए। ज्वाइनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग रहेगा, तो उससे कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे ज्वाइनिंग से कोई इशू नहीं आएगा। आपके रैंक के हिसाब से बाद में प्रमोशन होता है, वो सब चीज़ें अलग हैं, बाद में हम चीज़ें बताएंगे आपको कैसे कैसे प्रमोशन होता है। तो लेटर कैसे आएगा, जैसे आपका यहाँ पे अलीगढ़ का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अलीगढ़ का लेटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चयनित किए गए अभिलेख और सूचना संबंधित है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यूपी सिविल कोर्ट सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट 22-23 के अंतर्गत घोषित परीक्षा परिणाम तृतीय श्रेणी कर्मचारी ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट के पद पर चयनित किए गए हैं। आपको नियुक्ति है जिला न्यायालय अलीगढ़ आवंटित किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे, आप इस बुलावा पत्र के तिथि से 7 दिन, जिस दिन आप पाएंगे इस पत्र को जिस दिन आप पाएंगे, उसके 7 दिन के बाद, जब आपको पोस्टमैन देगा उसके 7 दिन के बाद, 7 दिन के अंदर समस्त मूल अभिलेख जो आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई थी, जो चीज़ आप ऑनलाइन दिए थे, अब कुछ लोग इसमें गलती किए हैं, जैसे कोई फ्रीडम फाइटर गलती से भरा गया है, पीएच का भरा गया है, उन सब के लिए यहाँ पे दिक्कत आने वाली है। बाकी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मूल अभिलेख जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था के साथ, और ये कितना कितना चाहिए, 2-2 कॉपी चाहिए, और इसके साथ 4 फोटो चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे आप जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहे हैं, एतद द्वारा आपको यह भी सूचित किया जाए, आप अपने साथ उस शिक्षा संस्थान से जारी चयनित प्रमाण पत्र जहाँ आपने अंतिम शिक्षा ग्रहण की हो। अब जैसे जूनियर असिस्टेंट में हुआ है, तो आप ऐसा नहीं कि इंटर से ही करा लीजिए, ग्रेजुएशन करा लीजिए, कहीं से भी करा लीजिए, और इशू नहीं आता है, बस लिखा गया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। चयनित प्रमाण पत्र आप एक अपने कॉलेज से बनवाना है। मेन इसका यही कि आप अपने कॉलेज से एक बनवा लीजिए, एक कॉलेज से बनवा लीजिए। 2 अन्य संभ्रांत व्यक्तियों से जो आपके चरित्र आचरण को भली बात जानता हो, परिचित हो। अब यहाँ पे देखेंगे, एक तो ये प्रधान से बनवा सकते हैं, दूसरा कोई गजटेड ऑफिसर से बनवा लीजिएगा, जैसे पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं, बीडीओ होते हैं, या अदर किसी से आप बनवा सकते हैं, या दूसरे किसी कॉलेज के टीचर से प्रिंसिपल से, कहीं से बनवा लीजिएगा 2। और नहीं भी है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान आपको नहीं होना है। कोर्ट में कई लोग खुद ही गजटेड रहते हैं, वहाँ भी बन जाता है। ये सब चीज़ें रहती हैं, आपको इसके लिए बहुत घबराइए मत। एक कॉलेज वाला तो ज़रूरी है ही है। और हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैं वहाँ पे ग्रुप में भी डाल देता हूँ, कैसा लगता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कई लोग को कन्फ्यूजन है कि कैसा लगेगा।
सब चीज़ ऐसे ग्रुप डी का भी है, सेम ऐसे ही है, कुछ अलग से नहीं चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हाई स्कूल, मेडिकल, यही सब चीज़ें हैं। और एक वहाँ पे फॉर्म भराया जाता है, वहाँ पे सब अपना मेंशन करना पड़ता है कि कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है, अगर केस चल रहा है तो क्या केस चल रहा है, मैरिड है कि अनमैरिड है, ये सब तमाम चीज़ें हैं। वहाँ पे एक एफिडेविट टाइप वहाँ फॉर्म फिलअप करवाया जाता है, उसमें कई कॉलम रहते हैं, वो सब वहाँ पे भरवा लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप लोग आएंगे तो मुलाकात आप लोगों से ज़रूर होगी मीटअप में। आपको मिठाई भी खिलाना है हमें। बाकी ग्रुप आप ज्वाइन किए रहेंगे तो अच्छा रहेगा, वहाँ बीच बीच में मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। और मीटअप का सोच रहे प्लान करेंगे, अगर आप लोग एग्री होंगे तो। बाकी बेस्ट आप लोग, बेस्ट विशेष, मस्त रहिए। और आपको आगे नौकरी कर जल्द से जल्द कहीं और हमको दिखना चाहिए, आप किसी और पोस्ट पे हों। और आप देखेंगे भी कि जितना आप ग्रुप बना हुआ है, इसमें से आने वाले समय में RO सचिवालय में मिलेंगे, PCS में मिलेंगे, कई लोग ऐसे रहेंगे, आप देखेंगे। तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वहाँ पे दोस्ती रहेगी, आगे भी आप सब काम ही आएंगे लोग। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।